दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस्मान सीजन 4 एपिसोड 210 के बारे में। दोस्तों ये आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी। दोस्तों ये रिएक्शन वीडियो रहेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फारू वीडियो दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि उस्मान साहब की हवेली के बाहर जब कारा एबे जरकुताय को डांट रही होती है और उससे कह रही होती है कि तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो और इन सब को भी अपना काम करने दो। तो ओल्गन अपनी माँ से कहती है अब उस्मान साहब की तरफ हर जगह से बहुत से लोग आ रहे हैं। हाय माशाल्लाह, हमें बहुत ज्यादा खाना पकाने की जरूरत है। इस पर कारा एबे खामोश हो जाती है तो जरकुताय भी कहता है हाय माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम इन सब के लिए पकाने के काबिल हो जाएंगे। माशाल्लाह, हमारा खून इस देगची में पानी की तरह उबल रहा है। ये सुनकर उल्गन जरकुताय से कहती अब खामोश हो जाओ। और फिर मालहून काराबे से कहती है हम इसे वक्त पर बना लेंगे, हमें इसे वक्त पर बनाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। और फिर जरकुताय कहता वैसे भी मैं अब जा रहा हूँ। और उल्गन से कहता है मैं यहाँ आया ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, तुम्हें इसकी तारीफ करनी चाहिए। ये सुनकर उल्गन बहुत खुश हो रही होती है। और फिर काराबे कहती है चलो अब जाओ जाओ, अब तुम्हारी मैदान जंग में जरूरत है, तुम्हारी तलवार का वार कभी ना छूटे, अल्लाह तुम्हारी मदद करे मेरे बहादुर बेटे। काराबे की ये दुआ और अल्फाज सुनकर जरकुताय को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा होता और वह बहुत खुश होता है और कहता है अम्मा मुझे अपने हाथ चूमने दें। और फौरन काराबे का हाथ चूम लेता है और कहता है आमीन। और फिर काराबे कहती सफर महफूज हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करे, चलो अब। और फिर जरकुताय खुशी खुशी वहां से रवाना होता है और सिपाहियों से कहता है चलो सिपाहियों, और पीछे गाड़ी पर ही सवार हो जाता है और सिपाही सामान से भरी गाड़ी लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब उस्मान साहब अपना घोड़ा भगाते हुए जंगल में एक जगह पर आते हैं और वहां एक खुफिया जगह पर अपना घोड़ा रोकते हैं और एक दरख्त के पास आकर आसपास देखते हैं और वहां मौजूद एक पत्थर को उठाकर जब पीछे हटाते हैं तो उसके नीचे एक पैगाम पड़ा हुआ होता है। उस्मान साहब उस पैगाम को निकाल कर पढ़ते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है उस्मान साहब, तकफुर वालंस और शहनशाह आंद्रियो निकोस ने एक माहिदा किया है। उन्होंने वहशियों से बनी एक बड़ी फौज कायम की है। इस फौज का एक ही मकसद है, वो इस वक्त तक बाज नहीं आएंगे जब तक वो आपको और मुसलमानों को इन सारजमीन से नहीं निकाल देते। उस पैगाम को पढ़ने के बाद उस्मान साहब कहते हैं तुम जितना ज्यादा चाहो आओ, तुम चाहे अपनी तमाम फौजें ले आओ। किसी दौरान उस्मान साहब को कुछ घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर उस्मान साहब चौकन्ना हो जाते हैं कि वहां से एक तुर्क सरदार अपने सिपाहियों का एक बड़ा दस्ता लेकर वहां से गुजर रहा होता है। उस्मान साहब उन्हें देखकर फौरन अपने घोड़े के पास आते हैं और उस घोड़े को थोड़ा छुपा कर कहते हैं खामोश खामोश हो जाओ, और उसकी आवाज को खामोश करते हैं और चुप कर उसे देखने लग जाते हैं। वो नए लोगों का काफिला उस रास्ते से गुजर रहा होता है और उस्मान साहब उस काफिले को देखते हैं और हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर ये कौन है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं चलो अब आओ जानते हैं कि ये कौन है, लेकिन इसके लिए मुझे अपना भेष बदल कर जाना होगा। और इसके बाद उस्मान साहब अपनी सरदारी अंगूठी उतार देते हैं और अपनी जैन को भी उतारने लग जाते हैं और वो काफिला वहां से गुजर रहा होता है। और फिर अगले लम्हे दिखाया जाता है कि उस्मान साहब सादा लिबास पहने एक दरख्त के नीचे बैठे हुए होते हैं जिस रास्ते से काफिला गुजर रहा होता है, और बैठे एक सेब खा रहे होते हैं। और वो काफिला जैसे ही उस्मान साहब के पास आता है तो उसे देखकर सरदार कहता अस्सलाम वालेकुम। तो उस्मान साहब कहते हैं वालेकुम सलाम। और फिर उस्मान साहब पूरे काफिले का अपनी आंखों से जायजा लेते हैं तो देखते हैं कि सिपाहियों के पाँव के जूते टूटे हुए होते हैं। उस्मान साहब पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो सरदार कहता है यीनी शहर को। इस पर उस्मान साहब पूछते यीनी शहर क्यों जा रहे हो? तो वो सरदार कहता है क्यों, वहाँ जंग है, उस्मान साहब ने सरदारान को बुलाया है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं लेकिन आप थके हुए लग रहे हैं, इसके बावजूद क्यों आए हैं? इस पर वो सरदार कहता है हम थक गए हैं लेकिन बुज़दिल नहीं है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं और फिर कहते हैं अब आप यीनी शहर जाएं क्योंकि उस्मान साहब ने बुलाया है, लेकिन असल सवाल ये है कि आप कहां से आए हैं? जिस पर वो सरदार कहता है हम कब्चक सरजमीन से आ रहे हैं, हमने रास्ते में कुछ घोड़े खोए हैं, हमारे पास अब ये ही हैं। ये सुनकर उस्मान साहब थोड़ा हैरान होते हैं और फिर पूछते हैं कब्चक जमीन? हाँ। और फिर उस्मान साहब सिपाहियों की जानब देखते हैं और कहते हैं कब्चक जमीन तो यहाँ से बहुत दूर है, आप लोग कब निकले हैं? जिस पर वो सरदार कहता है 15 दिन पहले। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं उस्मान साहब ने गजा के लिए इतना पहले तो नहीं बुलाया। जिस पर वो सरदार कहता है हमने रास्ते में सुना, हम इनके बुलाने से पहले आ गए। गजा हमेशा होता है, अगर आपने इसके बारे में सुना है तो आप यहाँ क्यों हैं, या
आप जंग से डरते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तुम कैसे जानते हो? शायद मैं खुद इनसे लड़ूं, इसलिए मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। और फिर कहते हैं, बहरहाल मुझे आपको ज्यादा देर नहीं रोकना चाहिए, चलें जीनी शहर पहुंचे, हम एक दूसरे को दोबारा मिलेंगे। जिस पर वो सरदार कहता है, इंशाल्लाह। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, आप वहां बाहिफाजत पहुंच जाएं। जिस पर वो सरदार कहता है, ए वल्लाह आप भी। तो उस्मान साहब कहते हैं, सलामत रहें। और फिर वो सरदार अपने तमाम सिपाहियों को लेकर जीनी शहर की जानब रवाना हो जाता है। उस्मान साहब जब उन सिपाहियों की हालत को देखते हैं तो बहुत हैरान हो रहे होते हैं। और फिर उनके जाने के बाद कहते हैं, कब्चक जमीन है माशाल्लाह, जब तक बहादुर मर्द हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं, हम कभी नाकाम नहीं होंगे, लेकिन वो तबाह हो जाएंगे। जंगली और फिर दूसरी जानब जीनी शहर में लोहे की दुकान पर अलाउद्दीन और उरहान तलवारें बना रहे होते हैं। तो अलाउद्दीन उरहान से पूछता, क्या आपको लगता है कि जंग जल्द होने वाली है भाई? जिस पर उरहान कहता है, हम इंतजार करेंगे भाई, उस्मान साहब हमें खबर देंगे। और तलवार बनाने के लिए लोहे पर ज़रबे लगाने लग जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह की ज़ात लाजवाल है, अल्लाह हक है, और जोर जोर कर उस पर ज़रबे लगा रहे होते हैं। इस दौरान कुमराल अब्दाल वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, खैर हो बहादुरो। तो अलाउद्दीन और उरहान कहते, शुक्रिया कुमराल अब्दाल। और फिर कुमराल कहता है, माशाल्लाह तुम्हारे अबाओ अजदाद ने लोहे को पिघलाया और अब आप इनकी पैरवी कर रहे हैं। तो अलाउद्दीन पूछता है, उन्होंने ये कैसे किया कुमराल अब्दाल, मुझे बताएं। तो कुमराल कहता है, लोहे से भरा पहाड़ और तुर्क वादी एर्गनकोन को छोड़ना चाहते थे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जब वो तलाश नहीं कर पाए, इन्हें रास्ता बनाने के अलावा कोई चारा ना मिला। ऐसा करने के लिए उन्होंने लोहे के पहाड़ को पिघलाना शुरू कर दिया। उन्होंने इसके सामने लकड़ी और कोयले की एक कतार रखी। उन्होंने 70 मुख्तलिफ जगहों पर 70 मुख्तलिफ बैलें लगाई। और फिर कहता है, लोहा पिघल जाता है और रास्ता निकल आता है, रास्ता मिल जाता है इत्तेहाद के साथ। और अब हमें एक ऐसे ही पहाड़ का सामना है। ये लोहे से नहीं बनी हुई, बल्कि बेरहम दुश्मन हमारे रास्ते में हायल हैं, और हम ऐसा करने के लिए उस्मान साहब के साथ मुत्तहिद हो जाएंगे। हम खुद को पिघलाए हुए पहाड़ों से तलवार बनाएंगे, हम रास्ता बनाएंगे, इस रास्ते पर हमारे बच्चे और उनके बच्चे चलेंगे, हम मुत्तहिद हो जाएंगे, हम मुत्तहिद हो जाएंगे। और फिर कुमराल अब्दाल भी गर्म लोहे की सलाख पर ज़रबे लगाने लग जाता है। और फिर तलवार बुलंद करके कहता है, हाय माशाल्लाह, अब इन तलवारों को दुश्मन के सीनों में डालने का वक्त आ गया है। और सब उस पर ज़रबे लगाना शुरू कर देते हैं और तलवारें बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर दूसरी जानब उस्मान साहब अपना घोड़ा भगाते हुए अपने सिपाहियों की जानब जा रहे होते हैं। और फिर इधर जंगल में बाला खातून की सरबराही में तमाम खवातीन जंग की तैयारियां कर रही होती हैं और अपनी तरबियत कर रही होती हैं। और तमाम खवातीन अपने तीरों के निशाने बोरियों पर लगा रही होती हैं और बाला खातून उनको गाइड कर रही होती है। दोस्तों यहीं पे 210 एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों आगे की एपिसोड के साथ। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।